हेलो गाइस, मैं अजय मीना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। गाइस, आज के वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 मौसम एवं जलवायु पर अध्ययन करेंगे। तो इसको जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मौसम को इंग्लिश में कहते हैं वेदर, और जो जलवायु है उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो हम पहले मौसम और जलवायु के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन पर चर्चा करेंगे, फिर परिभाषाएं देखेंगे इनकी, और फिर इसकी क्या देखेंगे, जलवायु और जो मौसम है वेदर एंड क्लाइमेट है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो सेक्शन। तो जो पहला पॉइंट है आज का वो है पौधों एवं मानव जीवन पर जिन तत्वों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उनमें क्या है, जलवायु प्रमुख है। तो पौधों एवं मानव जीवन पर जिन तत्वों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उनमें क्या है, जलवायु जो है वो प्रमुख है। तो पौधों एवं जो पेड़ पौधे हैं और मानव है, मनुष्य है, उनके जीवन पर जिन तत्वों का जो तत्व होते हैं उनका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उनमें जो जलवायु है वो क्लाइमेट है, वो भी क्या है, एक प्रमुख तत्व है। तो जलवायु भी क्या है, एक प्रमुख तत्व है पौधों एवं मानव जीवन पर प्रभाव डालने में। अगला पॉइंट है मौसम व जलवायु हमारे वातावरण के गतिशील रूप है जो मनुष्य प्रत्येक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। जो क्या करते हैं, मनुष्य की प्रत्येक गतिविधियां को प्रभावित करते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति, जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है उसको, उद्योगों को, व्यापार को, और मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता आदि को क्या करते हैं, उस प्रभावित करते हैं। तो मौसम एवं जलवायु हमारे वातावरण पर के क्या है, गतिशील रूप है, गतिशील क्या है, रूप है, जो मनुष्य की प्रत्येक गतिविधियाँ, जो भी उसकी गतिविधियाँ होती है वो कार्य करता है, उनमें क्या करते हैं, खलल डालते हैं, उन पर प्रभावित करते हैं। जैसे उसकी आर्थिक स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति में करते हैं, उद्योगों पर करते हैं, प्रभाव डालते हैं, व्यापार में प्रभाव डाल देते हैं उसके, और जो मानसिक और जो स्वास्थ्य रहता है उस पर भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी और सभ्यता में भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में अंतर प्रमुख रूप से जलवायु के कारण ही आता है। तो जो विश्व की विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो मानव की जो वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में जो अंतर आता है वो भी प्रमुख रूप से किसके कारण ही आता है, वो भी जलवायु के कारण ही आता है। जैसे जो जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ के जो इंसान रहते हैं वो क्या करते हैं, वो गर्म कपड़े पहनते हैं। तो और जो गर्मी के क्षेत्रों में रहते हैं वो क्या करते हैं, हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं। तो जो वेशभूषा और रहन सहन, खान पान आदि में अंतर आता है वो भी किसके कारण आता है, जलवायु के, मौसम के कारण ही आता है। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव की वेशभूषा, जो वो पहनता है, पहनने के जो वस्त्र रहते हैं, रहन सहन रहता है, रहने का जो ढंग रहते हैं उसके, और जो खान पान है उन आदि में अंतर क्या होता है, प्रमुख रूप से किसके कारण आता है, तो जलवायु के कारण ही क्या आता है, ये सब अंतर आते हैं। उसकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, ये सब अलग अलग, जब जाएंगे ना अपन घूमने कहीं पर जाते हैं तो सब दूसरी जगह पर अलग अलग देखने को मिलती है। और जो अगला पॉइंट है वो है विश्व प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान वेदा, जो वैज्ञानिक है, क्लाइमेट्रोलॉजिस्ट है, कोने केंड्रियू ने जलवायु के महत्व के बारे में बताता है कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में से जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ना, जलवायु प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है, केंड्रियू। तो कोने के क्लाइमेट्रोलॉजिस्ट केंड्रियू है, केंड्रियू याद रखना है नाम, कि जो प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक है केंड्रियू, उन्होंने क्या करा, जलवायु के महत्व के बारे में बताया। क्या करा उन्होंने, जलवायु के महत्व के बारे में बताया। क्या बताया कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन को नियंत्रित करने वाले
सभी तत्वों में जो जलवायु है वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला है, प्रत्येक फसल एक निश्चित तापमान व मौसम में अनुकूल अच्छी उपज देती है। अगर उसके लिए अनुकूल मौसम नहीं होता है तो रोग व कीटों का क्या होता है, उस पर प्रकोप हो जाता है और फसल की उपज क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। जो हर फसल को क्या होती है, उसके अनुकूल टेम्परेचर और वेदर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और अगर उसको उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट या फिर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो उस पर क्या होते हैं, जो कीट है, इंसेक्ट्स है, उनका जो हानिकारक प्रभाव रहता है वो पड़ जाते हैं, तो फसलों पर लग जाते हैं, जिससे फसल पर कीड़े पड़ जाते हैं तो फसल को ख़राब कर देते हैं, उनको उनकी उपज में क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो मौसम का फसल अलग अलग फसलों के लिए निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और अगर ये क्या होता है, कम या ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है, फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है, उन पर कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं और अधिक जैसे वर्षा बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है, जिस फसल को बारिश नहीं आवश्यकता होती है तो उस पर हानिकारक प्रभाव हो जाता है। जो शीत की फसलें हैं, जो शीत ऋतु की, अगर उनमें हो जाती है बारिश तो उन पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है, हालांकि जब कम वर्षा होती है तो शीत ऋतु में वो जो ओस के रूप में गिरती है, छोटी छोटी बूंदों के मावट के रूप में, तो क्या होती है, फसलों के लिए आवश्यक होती है। वो तो क्या होती है, फसलों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, गेहूं की फसल के लिए, इनके लिए वो इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या करती है, बुरा प्रभाव डालती है। अब हम क्या करेंगे, मौसम और जो जलवायु है इनकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो जो मौसम है या फिर वेदर है तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वायुमंडल में होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। जो वायुमंडल में अचानक हो जाता है, जैसे कभी कभार क्या होता है, बढ़िया मौसम रहता है साफ़ सुथरा और अचानक ही क्या हो जाता है, हवाएं चलने लग जाती है तेज़ तेज़, ऊपर आसमान में जो पन्नियाँ वगैरह रहते हैं वो उड़ने लग जाते हैं, धुआं उड़ने लग जाता है, मतलब आंधियाँ चलने लग जाती है या फिर वर्षा होने लग जाती है, जो भी होता है। तो जो अचानक होते हैं या फिर अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो मौसम कहा जाता है। तो जो ऐसे परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेदर कहा जाता है। जो वायुमंडल है उसमें होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तनों को मौसम कहा जाता है। ये एक परिभाषा होगी, वायुमंडल में होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तनों को मौसम कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है कृषि प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान वेदा, ट्री वार्ता। अब पहले तो कौन था, केंड्रयू, वो भी क्या थे, कृषि प्रसिद्ध जलवायु के वैज्ञानिक थे, वो जलवायु विज्ञान वेदा थे। और जो ये भी क्या है, जलवायु विज्ञान वेदा है, कृषि प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान वेदा। क्या नाम है इनका, ट्री वार्ता। क्या नाम है, ट्री वार्ता। तो इनके अनुसार या इनके अकॉर्डिंग किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जो किसी स्थान की अल्पकालीन कुछ समय के लिए जो रहती है वायुमंडलीय दशाएं, तो उन सभी के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो देखते हैं इनके अनुसार परिभाषा। तो कृषि प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक कौन, ट्री वार्ता के अकॉर्डिंग किसी स्थान की, कोई स्थान है उस स्थान की अल्पकालीन कुछ समय की वायुमंडलीय दशाओं में क्या क्या आता है, जैसे टेम्परेचर आ जाता है, वायुदाब आ जाता है, आर्द्रता आ जाती है, नमी आ जाती है, वर्षा आ जाती है, बारिश आ जाती है। तो इन सभी के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो कुछ समय के लिए किसी विशेष स्थान पर कुछ समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा बताए गए, तो कृषि प्रसिद्ध वैज्ञानिक ट्री वार्ता, कौन, कृषि प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक ट्री वार्ता के द्वारा ये परिभाषा दी गई। आपसे पूछ सकते हैं 11th क्लास में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में, ट्री वार्ता के अनुसार परिभाषा बताइए, तो ये वाली दीजिएगा आंसर में। और अगर कृषि की परिभाषा पूछे तो डायरेक्ट ये जलवायु मौसम की परिभाषा पूछे तो आपके हिसाब से आप कोई सी भी लिख सकते हो, दोनों राइट मानी जाएगी वहाँ पर। तो अब जो कृषि मौसम विज्ञान है इस पर पढ़ेंगे। तो जो कृषि मौसम विज्ञान है तो
कृषि में क्या है मौसम विज्ञान, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों एवं पशुओं का वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कृषि मौसम विज्ञान या एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं या फिर कहा जाता है। जो मौसम विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पशुओं एवं वातावरण से संबंधित क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि मौसम विज्ञान या एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। तो कृषि मौसम विज्ञान या फिर एग्रोमेट्रोलॉजी, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों एवं पशुओं के संबंध में या के वातावरण से संबंधित क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कृषि मौसम विज्ञान या एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है, कृषि में मौसम विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को क्या होता है, विकास करना होता है एवं फसल की मौसम के अनुरूप बुआई करना तथा अधिक उपज प्राप्त करना होता है। तो जो कृषि में मौसम विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, कृषि उत्पादन में क्या करना, विकास करना, डेवलप करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना और फसल की मौसम के अनुरूप बुआई करना, फसल की मौसम के अनुरूप क्या करना, बुआई करना, ये सब क्या होते हैं, करना, अधिक उपज प्राप्त करना, ये सभी क्या होते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। तो कृषि के मौसम विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन का विकास करना और फसल की मौसम के अनुरूप बुआई करना तथा अधिक उपज प्राप्त करना। जो अपना कृषि का जो उत्पादन है जो प्राप्त हो रहा है उससे जो फसल के उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसमें क्या करना, वृद्धि करना और फसल की मौसम के अनुरूप क्या करना, बुआई करना तथा अधिक उपज प्राप्त करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब जो दूसरा है वो है क्लाइमेट या फिर जलवायु। तो क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो ये ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। तो क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। कौन से भाषा से, ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो क्लाइमा शब्द से हुई है। कौन से, क्लाइमा शब्द से। तो सामान्यतः जलवायु दो शब्दों के समावेश से मिलकर बना होता है। दो शब्दों से मिलकर क्या होता है, जो क्लाइमेट है या फिर क्लाइमेट है वो मिलकर बना होता है दो शब्दों के से जुड़कर। तो जो जल प्लस वायु, तो जलवायु, जब जल और वायु मिलते हैं तो क्या होता है, जलवायु बनता है। और जो जल होता है उसका अर्थ क्या होता है, आर्द्रता या फिर नमी। और वायु का अर्थ क्या होता है, वायु की गति, दिशा या फिर तापक्रम। वायु की गति के किस दिशा में जा रही है, कितनी तेजी से, और तापक्रम कितना है, तो ये सब क्या होता है, वायु में आता है। तो जो ग्रीक भाषा का शब्द है क्लाइमेट, और कौन से शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के क्लाइमा से, और दो शब्दों से समावेश से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। जलवायु हो जाता है, जल का अर्थ होता है आर्द्रता या फिर नमी, और वायु का अर्थ क्या होता है, वायु की गति या फिर दिशा या फिर तापक्रम। अगला, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान की सामूहिक स्थिति जलवायु कहलाती है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्थान के जल व वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु कहलाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी स्थान हो गया उसके जल और वायु की जो स्थिति होती है, जैसे कहीं कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर जो जल और वायु की जो सामूहिक स्थिति रहेगी, दोनों की जो मिलीजुली स्थिति रहेगी, उसको क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको जलवायु कहते हैं, कहलाती है। या फिर एक सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो बहुत सारे मौसमों का योग होता है, बहुत सारे जो मौसम होते हैं वो क्या करते हैं, जलवायु का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन जिनेवा शहर कहाँ पर स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक नंबर में आ सकता है कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है, पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो जो कहाँ पर स्थित है, जिनेवा शहर। कौन से, जिनेवा शहर के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। तो इसके जो अनुसार जलवायु का निर्माण कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं होता है,
बल्कि क्या होता है 31 वर्षों के दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं है। 31 वर्षों के मौसम की अवधि का क्या होता है औसत को समझा गया है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो कहाँ पर स्थित है, जिनेवा शहर में है, और इसके अनुसार जलवायु का निर्माण कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं होता है, बल्कि 31 वर्षों के मौसम की अवधि को मौसम का औसत को उपयुक्त समझा गया है। जो जलवायु होता है ना, वो क्या होता है कहीं 1 या 2 वर्षों का योग नहीं होता है, कुछ वर्षों का योग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है बहुत सारे या फिर 31 वर्षों के योग होता है ना। उस मौसम की जो अवधि होती है, उनसे के जो अवधि होती है उसको क्या समझा जाता है, जलवायु समझा जाता है। तो जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा कि जिनेवा शहर के जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा शहर के, तो उसके अनुसार जलवायु का निर्माण जो होता है कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं होता है, क्या होता है बल्कि 31 वर्षों का योग होता है। यहाँ पर थोड़ी गलती होगी कुछ नोट्स में बनाने में मिस्टेक होगी, तो समझ लेना आप। 31 वर्षों का योग होता है या फिर मौसमों की अवधि का औसत योग होता है। इसको क्या कहते हैं, उपयुक्त समझा जाता है जलवायु के लिए। अगला पॉइंट है कृषि जलवायु विज्ञान। अब पहले क्या पढ़ा था आपने, मौसम पढ़ा था, और कृषि मौसम विज्ञान पढ़ा था, और अभी क्या पढ़ा हमने तो जो कृषि जलवायु की परिभाषा देख ली, जलवायु कौन से शब्द से मिलकर बना है देखा, और कृषि अब क्या देखेंगे कृषि जलवायु विज्ञान। तो कृषि जलवायु विज्ञान पर चर्चा करते हैं। तो जो कृषि जलवायु विज्ञान या जो क्लाइमेट्रोलॉजी है, क्लाइमेट्रोलॉजी है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल व पादप वर्दी के पारस्परिक संबंधों का विस्तार से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कृषि जलवायु विज्ञान या एग्रोक्लाइमेट्रोलॉजी कहते हैं। तो मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करा जाता है, मृदा, वायुमंडल व पादप वर्दी के पारस्परिक संबंधों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो कृषि मौसम विज्ञान की कौन सी वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, सोयल और वायुमंडल व पादप वर्दी जो प्लांट ग्रोथ होती है उसके संबंधों का क्या कहते हैं, पारस्परिक संबंधों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। ऐसे इस शाखा को या इसको क्या कहते हैं, अध्ययन करने को ही उसे कृषि जलवायु या विज्ञान या फिर एग्रोक्लाइमेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रोक्लाइमेट्रोलॉजी कहते हैं। तो क्या हो गई कृषि मौसम जलवायु विज्ञान की परिभाषा, मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल व पादप वर्दी के पारस्परिक संबंधों का विस्तार से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि जलवायु विज्ञान या फिर एग्रोक्लाइमेट्रोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गई होगी आपको परिभाषा। अब हम क्या देखेंगे आज के लिए जो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे मौसम व जलवायु में अंतर। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर या 3 नंबर का पूछ सकता है यहाँ से आपसे। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए। तो जो मौसम है उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेदर कहते हैं, और जलवायु के क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो इसके लिए ये पहला पॉइंट भी बना सकते हो आपकी, मौसम को वेदर भी कहा जाता है, और जो जलवायु है उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट भी कहा जाता है। जो मौसम होता है, अब इसके लिए सेकंड पॉइंट बना सकते हो आप यहाँ से, या फिर मैंने बना रखे हैं वही देख लो। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, यह किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था से संबंधित है। तो जो मौसम है वो क्या है, लंबे समय का योग नहीं होता है, बस कुछ थोड़े समय का योग होता है, या फिर अल्पकालीन अवस्था से संबंधित है, कुछ थोड़े दिनों का योग होता है, उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। या फिर स्थित क्या होता है, ये अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था से संबंधित है। तो मौसम किससे संबंधित है, किसी स्थान विशेष की
वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था से कुछ समय की जो अवस्था रहती है या फिर अस्थायी जो मौसम बनता है उससे संबंधित है। जो थोड़े समय के लिए वातावरण में जो आंधी, कोहरा, धुंध वगैरह होता है तो उससे संबंधित है ये। और जो अगला है वो जलवायु में जो पॉइंट है वो क्या है, यह किसी स्थान विशेष पर मौसम की दीर्घ अवस्था से संबंधित है। जो कई सारे मौसमों का योग होता है ये, तो उसकी जो लंबे समय तक बना रहता है ना मौसम एक ही जैसा, तो उससे संबंधित क्या है, जलवायु है। किसी स्थान विशेष की मौसम के दीर्घ अवस्था मतलब लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है उससे संबंधित है। अगर ठंडा मौसम रहेगा तो क्या हो जाएगी, ठंडी जलवायु हो जाएगी। और अगर गर्म रहेगा मौसम तो कैसी जलवायु बन जाती है, ग्रीष्म जलवायु बन जाती है। ऐसे समझ सकते हो आप। तो और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, मौसम हमेशा परिवर्तनशील होता है जो वायुमंडल में परिवर्तन के साथ बदलता है। जो मौसम होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जो मौसम है वो हमेशा बदलता रहता है, एक ही तरह का मौसम नहीं होता है। वो कैसा होता है, वो वायुमंडल के साथ ही क्या होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है या फिर बदलता रहता है। जैसे अभी जैसे अच्छा मौसम हो रहा है, वो बारिश होगी तो बदल जाएगा, सर्दी होगी तब भी बदल जाएगा। तो मौसम क्या होता है, वायुमंडल के साथ परिवर्तित होने के साथ साथ ही क्या रहता है, बदलता रहता है और हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। जबकि जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। कई सारे जो मौसमों का योग होता है वो होता है जलवायु। और स्थायी होगा भाई, बहुत सारे जो मौसम बदलेगा, मौसम की अगर बहुत सारे मौसमों के बाद बदलता है तो 31 सालों का योग होता है। पिछली वीडियो में पीछे देखा था अपन ने। तो जो जलवायु होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, ये बदलता नहीं है। क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, ये स्थायी होता है जलवायु। और क्षेत्र के साथ बदल जाती है। जैसे कोई क्षेत्र है वहाँ पर अगर ठंडी रहती है तो वहाँ ठंडी जलवायु रहती है, लेकिन कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी होने के कारण वहाँ क्या होता है, ग्रीष्म रहती है। तो ऐसे जलवायु भी बदलती रहती है। कुछ क्षेत्रों में नमी ज़्यादा बन रहती है तो वहाँ नमी और जाती है। तो ऐसे होता है। अगला पॉइंट है, मौसम जलवायु की एक इकाई है। जो मौसम है वो क्या है, जलवायु की एक इकाई है। तो जलवायु के एक इकाई क्या है, यूनिट है मौसम। एक मौसम जो है, वेदर जो है वो क्या है, क्लाइमेट की एक यूनिट है। और मतलब जो बहुत सारे मौसम होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, जलवायु बनता है। तो जब छोटे जो मौसम मिलेंगे, एक से दो कई सारे मौसम मिलेंगे तो उनसे क्या होता है, जलवायु का निर्माण होता है। तो ये जो मौसम है ये जलवायु बनने की क्या होगा, एक यूनिट हो जाती है या फिर इकाई हो जाती है। जबकि जो जलवायु होती है वो विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप होती है। जो जलवायु होती है वो क्या होती है, कई सारे जो मौसम होते हैं उनका एक सम्मिलित रूप होती है। कई ढेरों वर्षों का जो मौसम रहते हैं उनका एक क्या होती है, सम्मिलित रूप होती है। बहुत सारे जो मौसम होते हैं उनसे मिलकर क्या होती है, क्लाइमेट बनता है। तो जलवायु विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप होती है। सर्दी, गर्मी और वर्षा, इन सभी के जो विभिन्न प्रकार के मौसम हैं इनका एक सम्मिलित रूप होती है। और जो एक दिन में मौसम कई प्रकार का हो सकता है। जो एक दिन होता है उसमें मौसम कई प्रकार का हो सकता है। जैसे अभी मौसम क्या है, साफ हो रहा है, अचानक बारिश हो जाए, या फिर ठंडा मौसम हो जाए, या फिर क्या नाम से तूफान आ जाए, या फिर तूफान के आंधियाँ चलने लग जाए। तो मौसम क्या हो जाता है, एक दिन में कई प्रकार का भी हो सकता है, कई सारे प्रकार का हो सकता है, 2, 3, 4 टाइप का हो जाता है मौसम। तो मौसम क्या हो जाता है, एक दिन में कई प्रकार का होता है। जबकि जलवायु जो रहती है वो क्या रहता है, एक ही प्रकार की बनी रहती है। मतलब एक ही प्रकार की क्या होती है, कई सारे वर्षों तक क्या होती है, एक ही प्रकार की बनी रहती है। जलवायु जो रहती है एक ही प्रकार की बनी रहती है, लेकिन लंबे समय बाद परिवर्तन आ सकता है। लेकिन कई लंबे समय बाद क्या होता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। मौसम में बहुत सारे मौसमों में परिवर्तन आएगा, जब भी क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन आ सकता है। तो जलवायु क्या है, एक ही प्रकार की बनी रहती है, लेकिन क्या होता है, लंबे समय के बाद, कई 31 सालों के बाद या फिर इससे लंबे समय बाद क्या होता है, उसमें परिवर्तन आ जा सकता है। अगला पॉइंट है, मौसम जलवायु का विभेदीकरण है। जो मौसम है
वो क्या है, जलवायु का विभेदीकरण है। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, तो जो विभेदीकरण है ये क्या होता है, बहुत सारे मौसम मिलकर क्या होता है, जलवायु का निर्माण करते हैं। जो विभेदीकरण है उसका मतलब क्या हो जाता है कि जो मतलब जलवायु का क्या है, एक रूप होता है मौसम। तो जलवायु क्या है, ये बनने का जो मेन ये होता है वो क्या होता है, मौसम ही होता है। तो विशेष रूप हो गया ये जो मौसम कि जब मौसम बनेंगे बहुत सारे तो जलवायु बनती है, तो विभेदीकरण हो जाता है मौसम। मतलब मौसम क्या कर सकता है, जलवायु को तोड़ सकता है या फिर उसको क्या कर सकता है, अलग अलग चेंज कर सकता है, विभेदीकरण होता है। जबकि जलवायु क्या होता है, मौसम का एकीकरण होता है। जो मौसम होते हैं, कई सारे मौसम को मिलाकर क्या होता है, एकीकरण होती है। और जो मौसम होता है वो क्या होता है, जलवायु का विभेदीकरण है। तो जलवायु क्या हो जाता है, मौसम क्या हो जाता है, जलवायु का विभेदीकरण। जबकि जलवायु क्या हो जाता है, तो मौसमों का एकीकरण। तो यहाँ पे अपना जो ये वीडियो है वो समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, से अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही इन सभी ये जो नोट्स है, इनके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन होकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा मैं, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। और आप हमारे अन्य फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम से साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी से भी ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के अगले टॉपिक